हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। हमारे ज्ञान गंगा का चल रहा है जिस तरह से अध्यात्म का अध्याय, उसमें आज हम बात करेंगे यशोदा मैया के भगवान कृष्ण को ओखली से बांधने पर। वो भगवान कृष्ण को ओखली से बांधते हैं। ये प्रसंग बड़ा ही सुंदर है। माँ परेशान हो जाती हैं जब रोज लाला की कंप्लेंट सुनकर। तो वो कहती हैं कि आज तो इसकी चोरी की आदत छुड़ानी ही छुड़ानी है। और वो चोरी की आदत छुड़ाने के लिए लाला को बांधने की सोचती हैं, भगवान को बांधने की, उनको बांधने की जो कभी किसी के बंधन में बंध ही नहीं सकते। लेकिन ये लीला बड़ी सुंदर है। अब सब बच्चे जाकर अपनी अपनी माँओं को, गोपियों को कहते हैं कि यशोदा लाला को बांधने की तैयारी कर रही है। बच्चे कहते हैं कि आप हमें दंड दे दीजिए, लेकिन लाला को कुछ मत कहिए। लेकिन यशोदा तो बस आज गुस्से में सरो रहे हैं और वो तो किसी की सुनने को ही तैयार नहीं है। अब घर की सारी रस्सियाँ निकाल लाती हैं और जैसे जैसे रस्सी से लाला को बांधती हैं, ओखली में 2 उंगल रस्सी कम रह जाती है। कितनी रस्सियों का इस्तेमाल हो जाता है, लेकिन हर बार 2 उंगल रस्सी कम रह जाती है। भगवान बताना चाहते हैं कि मैं 2 उंगली तो तुमसे दूर हूँ, मुझे पुकार कर तो देखो। अब माँ थक हार कर बैठ जाती है। यशोदा पुष्टि पुरुषोत्तम है और वो पुष्टि पूज भक्ति करती हैं। अब वो जब थक हार कर बैठ जाती हैं तो लाला को आता है ध्यान कि अब माँ जो हैं उन्होंने ये बाकी सब चीज़ों को छोड़ दिया है और मुझ पर फोकस किया है। तो वो बंध जाते हैं और वो बंध जाते हैं। तो जब वो बंध जाते हैं तो माँ जो है उनको बांध देती है और सोचती है कि मैंने लाला को बांध दिया है। जबकि ऐसा नहीं है। भगवान तो माँ के प्यार में स्वयं ही बंध जाते हैं कि चलो आज मैं माँ के लिए बंध भी जाता हूँ। ये बहुत ही सुंदर लीला है और इसमें भगवान दामोदर अवतार लेते हैं। दामोदर लीला इसको कहा जाती है कि भगवान स्वयं ही बंध जाते हैं। भगवान के इस बंधने में भी एक लीला है। भगवान तो हर लीला से किसी का उद्धार करते हैं और कोई ना कोई शिक्षा देते हैं और किसी ना किसी तरह से हमें कोई ना कोई ज्ञान देते हैं। यशोदा मैया के भगवान की चोरी छुड़ाने की इस लीला में बड़ा ही रस है। माँ बहुत परेशान होती हैं और कहती हैं कि मैं बांधना तो नहीं चाहती, लेकिन मैं क्या करूं, मुझे तुम्हें बांधना इसलिए है क्योंकि तुम्हारी चोरी की आदत छुड़ानी। जब भगवान जाएंगे वृंदावन से मथुरा, तो माँ यशोदा एक ही बात कहती हैं, क्योंकि यशोदा का प्यार इतना उत्तम है कि वो एक ही बात भगवान को कहती हैं कि हे प्रभु, लाला मेरी मैंने तुझे बांधा था उसे ध्यान में मत रखना, इस बात को भूल जाना, क्योंकि मैंने तुझे बांधा था कि तेरी चोरी की आदत छूट जाए। तो भगवान कहते हैं मैं दुनिया में सबके साथ सबको भूल सकता हूँ, हर चीज़ को भूल सकता हूँ, परंतु माँ यशोदा मैं आपको कभी नहीं भूल सकता। आप हमेशा मेरे साथ हैं और मैं हमेशा आपको याद रखूँगा और मैं लौट के आऊँगा। ये बहुत ही सुंदर प्रसंग है भागवत में। जब हम पढ़ते हैं तो हमारे आँखों से अश्रु निकल जाते हैं, क्योंकि भगवान का और माँ का ऐसा प्यार है, ऐसा उत्तम रिश्ता है। इसीलिए हमें भगवान के साथ कोई ना कोई रिश्ता ज़रूर बनाना चाहिए, चाहे वो रिश्ता बच्चे का हो, पति का हो या किसी भी तरह हो। जब हम भगवान के साथ कुछ रिश्ता बनाते हैं तो भगवान हमारे निकट ही होते हैं और हमेशा हमारा मार्गदर्शन करते हैं और हम पर कृपा करते हैं। तभी तो मीराबाई ने कहा था कि मेरा तो भगवान के साथ संबंध है, मैं तो सिर्फ भगवान के लिए ही अपना जीवन व्यतीत करती हूँ। और उन्होंने ऐसे वर को क्या वरूँ, मैं तो ऐसे वर को वरना चाहती हूँ जो हमेशा मेरे साथ रहें। तो हमें ईश्वर की भक्ति और ईश्वर के ज्ञान के लिए भागवत का स्मरण जरूर करना चाहिए। एक बार किसी ने कहा कि मैंने सुन ली है भागवत, और 2 बार सुन ली है, 3 बार सुन ली है, बस अब क्या मैं बार बार भागवत सुनता रहूं? नहीं, हमें जितनी बार भागवत सुनने को मिले उतनी बार सुनो। जब उसको कहा गया कि अच्छा 3 बार भागवत सुनी है आपने, इस 3 बार में भागवत सुनने के बाद आपको
तीनों बार क्या पता चला? उन्होंने कहा हाँ, ये बात अलग है कि तीनों बार मुझे अलग अलग ज्ञान मिला, क्योंकि जब महात्मा संत हमें भागवत सुनाते हैं, सुखदेव जी जब परीक्षित को भागवत सुना रहे हैं, तो वो उस टाइम पर उनके सुनाने पर जो दृष्टांत होते हैं वो अलग अलग होते हैं, और कब कौन सा दृष्टांत हमारे मन को छू जाए और हमारा जीवन जो है वो सफल हो जाए। इसलिए सत्संग तो जितनी बार सुना जाए उतना कम है। सत्संग हमेशा सुनना चाहिए। भगवान शिव स्वयं सत्संग करते थे और रोज लोग सत्संग सुनते थे। तो सत्संग सुनने से हमें ये कभी नहीं सोचना चाहिए कि हमने आज भागवत सुन ली, हमने इतनी बार भागवत सुन ली, अब क्या बार बार भागवत सुने। नहीं, भागवत सुने, रामायण सुने, कोई भी सत्संग जब हम सुनते हैं और बार बार जब सुनते हैं तो हर बार हमें कुछ ना कुछ उससे मिलता है, ज्ञान प्राप्त होता है, और सबसे बड़ी बात है कि हमारा मार्गदर्शन होता रहता है। तो ऐसा कभी भी नहीं सोचना चाहिए कि हमने तो सत्संग सुन लिया। तो भगवान कृष्ण की ये दामोदर लीला बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। भगवान कृष्ण को माँ जब ओखली से बांधती हैं और वो प्रसंग जब हम पढ़ते हैं तो हमें बहुत ही अच्छा लगता है। तो चलिए अब हम आगे की लीला का वर्णन अगली वीडियो में करेंगे। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।